हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए अभी हम करते हैं आज की रीडिंग शुरू। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप लोग पूरी बात को अंडरस्टैंड करते हैं। नीचे जो मैं रिव्यूज़ देखती हूँ रीडिंग के, और जो आप लोग अपने विचार भी प्रकट करते हो या कुछ बताते हो अपने बारे में या कुछ पूछते हो, मुझे सब चीज़ का वेलकम है। ओके, आप डेफिनेटली कोई अगर किसी विषय पर रीडिंग चाहते हो तो भी आप बता सकते हैं। अगर आप मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, हेल्प एंड गाइडेंस चाहते हो, तो आप ज़रूर से मेरे साथ रीडिंग बुक कर सकते हो। आपको फुल क्लैरिटी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। हीलिंग भी, किसी भी प्रकार की जो भी हीलिंग आपको करवानी हो तो आपको हीलिंग में मैं मदद कर सकती हूँ। आपको करना क्या है, तो आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है एक मैसेज, और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सभी तरह के मेडिटेशंस उपलब्ध हैं, चक्रा हीलिंग उपलब्ध है। ठीक है, आप चक्रा हीलिंग ले सकते हैं। आप चाहें तो अदर टाइप ऑफ हीलिंग्स ले सकते हैं। यूनियन हीलिंग हो गई, कार्मिक हीलिंग हो गई, ट्विन फ्लेम हीलिंग हो गई, किसी भी तरह की हीलिंग, चक्रा हीलिंग, आप जो भी हीलिंग चाहें बुक कर सकते हैं। चलिए अभी हम आते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। रीडिंग स्पेसिफिक नहीं होगी क्योंकि 4-4 पोर्टल की एनर्जी है, तो मैं चाहती हूँ कि खुद यूनिवर्स डिवाइन ही बता दें कि हम टॉपिक ना रखें, और यूनिवर्स ही बता दें कि आजकल कुछ ऐसा चैनल भी नहीं किया है कि इस चीज़ पर, इस विषय पर तुम रीडिंग बनाओ। तो मैं भी यूनिवर्स को सरेंडर होकर ही आजकल के रीडिंग्स बना रही हूँ। ठीक है, तो एक चैनल ड्रीम हुआ है जो है कि एक आंगन है और उसके अंदर एक झाड़ू है। ठीक है, और ये झाड़ू जो है ये मतलब ऐसा लग रहा है, वहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर अभी अभी बहुत सारा झाड़ू फेरा गया है। ठीक है, बहुत बहुत साफ़ सुथरा दिख रहा है वो आंगन। ओके, तो डेफिनेटली आपके जो कर्मा है वो साफ़ हुए हैं, है ना। कर्मा बहुत हद तक आपके रिलीज़ हुए हैं और बहुत सफाई दिख रही थी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कार्मिक रिलीज़ के हार्ड कुछ टेस्ट हो सकता है इस टाइम पर फेस करें, लेकिन नो वरीज़, क्योंकि आप उनको इजीली पास कर लोगे, आप निकल जाओगे और आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ ये है। और दूसरा जो है वो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि टैरो रीडिंग कोर्स अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपको बिल्कुल सारी जानकारी दे दी जाएगी, आप बस व्हाट्सअप करिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम करते हैं आज की रीडिंग शुरू। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी कोई कार्मिक पर्सन है या रहे हैं, ठीक है, मैं एक चीज़ देख रही हूँ यहाँ पर। जो पहला ही कार्ड जो निकल के आया है, देखिए दोस्तों, वो टावर का कार्ड है। ठीक है, द टावर का कार्ड है। द टावर का कार्ड अपने आप में आपके पूरे जीवन की यात्रा को बताता है, आपके पूरे जीवन की जो जर्नी रही है, जितनी भी आपने जो कुछ भी भुगतान किए हैं उन सब को ये टावर को कार्ड सिंगल आके बता रहा है कि आपने जो कोई भी एनर्जीज़ आपके साथ प्ले आउट करी हैं पूरी ज़िंदगी, आपने उनके साथ क्या क्या सहन किया है। देखो, जिस भी रिश्ते को आपने अपना 9 ऑफ कप समझा, ठीक है, उस रिश्ते ने आपके ऊपर बहुत बिजलियाँ गिराई हैं, बहुत बिजलियाँ गिराई हैं। आपकी सामने तो आपके साथ जो व्यवहार किए वो किए ही सही, सामने तो आपके साथ जो बुरे बर्ताव किए, आपको नीचे गिराने के प्रयास किए, आपको बार बार डीमोटिवेट करना, आपको नेम कॉलिंग करना, बार बार उल्टे सीधे नाम लगाना, नेम कॉलिंग करते हैं जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो। बता देती हूँ नेम कॉलिंग क्या होता है जिन लोगों को पता नहीं। ये आपके कुछ ऐसे नाम रखते हैं जो आपके स्पेसिफिक फीचर्स पर आधारित होते हैं या किसी आदत पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये खुद ही, और वो बड़ा इंसल्टिंग सा नाम रखेंगे ये, और फिर उस नाम से आपको बार बार पुकारेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको मेरी सिचुएशन बताती हूँ।
कि मेरे फादर की जो भी पोस्ट थी, जिस पर उन्होंने सारी ज़िंदगी जो सर्विस की, तो मुझे क्योंकि मेरे कार्मिक लोगों की ज़िंदगी में बहुत, मतलब वो लोग, उनकी फैमिली में बहुत उच्च अधिकारी वाले भी पद पे रहे हैं, तो मेरे कार्मिक लोग हमेशा मुझे घर में जब बुलाना होगा तो वो मेरे फादर की पोस्ट का नाम लेकर मुझे पुकारते थे। ओ सुन, इधर आ, इधर आ, सुन, ऐसा कर, ठीक है। तो इन लोगों में इतनी समझ नहीं होती ना कि अपमान की बाउंड्रीज़ और सीमाएं तो ये जानते ही नहीं हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि मेरे कार्मिक्स मुझे कैसे बुलाते थे, जैसे किसी पालतू को या किसी आप किसी नौकर को भी नहीं बोल सकती मैं, बुलाते हैं सर्वेंट को भी, उनको भी लोग बड़े प्यार से भैया या दीदी बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसे बुलाया जाता था, ओ सुन, फिर मेरे फादर की पोस्ट का नाम लेके। तो ये ऐसे नेम कॉलिंग करते हैं। खैर वो चीज़ें अब पता नहीं कहाँ लोगों को छूट चुकी हैं, ईश्वर ने उनको उनके जवाब दे दिए। देखिए घमंड का जवाब जो होता है वो घमंड से, जो ईश्वर का जब चलता है ना डंडा, तो घमंड से ना कभी कोई जीत नहीं पाया है, ठीक है। घमंड रखते हुए लोग क्या करते हैं, चैलेंज कर देते हैं किसी भी इंसान की सिचुएशन जो उसके वश में नहीं है, ठीक है। उससे उसको लेकर अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हो, अगर आप किसी को परेशान करते हो, जैसे जो भी स्पेशल फीचर्स होते हैं, या मतलब सब परफेक्ट तो नहीं हो सकते ना, कोई भी अगर किसी का फिज़िकली थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा है तो उसको उसी नाम से बुलाते हैं। ये इतने बेवकूफ़ और पागल होते हैं, ठीक है। अगर ये ऊंची पोस्ट पर हैं तो ये नीची पोस्ट वाले को नाम लेकर, मतलब वही नाम से बुलाएंगे। इतने मूर्ख और बेवकूफ़ ये लोग होते हैं, ठीक है। तो ये होती है नेम कॉलिंग, और इसका सहारा ये लोग बहुत लेते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ये आपको ये जताने की कोशिश करते हैं, इनके डिल्यूजनल वर्ड में इनके फादर अगर बड़ी पोस्ट पे थे तो वो इनका कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनके घर में पैदा होना। तुम्हारा सिर्फ इतना सा अचीवमेंट रहा है कि तुम वहाँ पैदा हो गए, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि आपकी औकात इस फैमिली में क्या है, ऐसी चीज़ें करते हैं। तो जिस भी रिश्ते को आपने 9 ऑफ कप्स समझा था, आपके कुछ ड्रीम्स ऐसे थे जो बहुत निहायत, अगर हम सुनेंगे तो सिंपल रहे होंगे, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल हाउसवाइफ के, नॉर्मल लड़की के जो एक ड्रीम्स होते हैं, कोई बहुत बड़ी इतनी बातें नहीं होती कि जो पूरी करना ही असंभव हो, लेकिन जो एक नॉर्मल से नॉर्मल ड्रीम भी होता है ना, वो भी आपका टूटा होगा, क्योंकि एक तरफ 9 ऑफ कप्स का आ जाना और दूसरी तरफ ये उसके जस्ट सामने टावर का आ जाना, ये इटसेल्फ में बताता है कि किस लेवल की खुशी आपने चाही थी, ठीक है, इस रिश्ते में। और द टावर का कार्ड बताता है कि किस लेवल का दुख आपने सहा है इस रिश्ते में। ये आपके लिए एक ऐसे गले की फांस बन गया ना ये रिश्ता। आपने इसको अगर आप रिलीज़ कर चुके हो, अगर नहीं किया तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ऐसे रिश्ते में कोई भी उम्मीद मत रखो कि आगे कोई सुधार हो सकता है, तो रिलीज़ कर दो। और अगर आपने इसको रिलीज़ कर दिया है तो बहुत ही बेहतर आपने फ़ैसला लिया है, डिसीज़न लिया है। ये आपकी लाइफ का शायद से बेस्ट डिसीज़न होगा। अगर आपने इस रिश्ते को छोड़ा है तो ये छोड़े जाने के लायक ही था। इस इंसान को इसके करतूतों की वजह से जो आपने छोड़ा है ना, आपने इससे जो पीछा छुड़ाया है, अपने आप को आपने फ्री जो किया है, ये इसी के लायक था, ये इसी ट्रीटमेंट के लायक था। इसको छोड़ा जाना ही बनता है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके क्या किसी के भी साथ नहीं रह सकता, क्योंकि जिसने अपने आप को एंटाइटल समझ लिया है
कि वो राज करने के लिए बना है। इस व्यक्ति को ना ऐसा लगता होगा कि ये राज करने के लिए बना है। अब क्या होगा कि इसका ये जो राजकाज है, बाहर वाले तो इससे दबेंगे नहीं, ठीक है। तो जो लोग इससे ऊपर होते होंगे उनके सामने तो ये मिमियाता होगा, बकरी की तो बकरी बन जाता होगा। और जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आप हैं, अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर जो लोग इसके सबऑर्डिनेट नीचे होंगे, ठीक है, वर्क प्लेस पर भी, वहाँ ये अपनी सारी खुन्नस निकालता होगा। ये इतना इल नेचर्ड पर्सन है, इतना इल नेचर्ड पर्सन रहा होगा कि इसने मतलब इसने इंसानियत की हर हद पार करी, ठीक है। डेफिनेटली इस कनेक्शन में आपको लगातार इंतज़ार करवाया कि हाँ अब खुशी मिलेगी, अब खुशी मिलेगी। हाँ, आपके साथ ये ना गेम बहुत खेला होगा, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। आपकी एनर्जी के साथ इसने गेम बहुत खेले होंगे, क्योंकि इसको यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जी है कि जैसे आपको आश्वासन देना, हर बार आपके साथ चीज़ें ख़राब करना, फिर आना, फिर एक हल्का सा आश्वासन, छोटा सा इतू सा आश्वासन देना आपको कि ठीक है, हम अब ठीक कर लूँगा, मैं, ये नहीं होगा, अब से नहीं होगा, अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है। ये भी ये प्लानिंग के तहत करता था। और आपको ऐसा लगता था कि ठीक है, इस व्यक्ति को कुछ रियलाइज़ हुआ है कि इसने गलत किया है। और तो आप क्या करते थे कि आप फिर से खुश होने की, खुशियों की तलाश में या खुशियों की इंतज़ार में आ जाते थे कि भाई हाँ, मैं हो सकता है अब चीज़ें ठीक होंगी लाइफ में, अब चीज़ें ठीक होंगी, तब चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन सच ये है कि ये लाइफ में कभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है, जो ऐसा व्यक्ति आपके साथ रहा है, अगर यहाँ तक कि जो सिचुएशन है वो आपकी सिचुएशन से मैच करती है तो ही इस रीडिंग को लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ ट्रिगरिंग हो सकती है आगे चल के रीडिंग, क्योंकि पहले ही बहुत डेंजरस कार्ड आ गए हैं, बड़े वाले कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। तो बहुत हद तक मैनिपुलेशन आपके साथ इस प्रकार का हुआ है, जो आपके पीठ पीछे हुआ, आपको तो पता भी नहीं है। आप उसका हिस्सा भी बन गए, कब आप उसका हिस्सा भी बन गए, कब सामने वाले को उस मैनिपुलेशन का डिज़ायर्ड रिजल्ट भी मिल गया और आपको पता भी नहीं चला। अगर आप फाइनेंशियली थे, आपका कोई करियर था अगर, तो आपने जो दर्द सहा वो मैं महसूस कर सकती हूँ कि आपने क्या कुछ सहा होगा ऐसे इंसान के साथ में, जिसने, सोच के देखिए, ये अपने आप को बहुत बड़ा मैजिशियन समझता था, बहुत ज़्यादा अपने आप को पहुँची हुई हस्ती समझता था। आप पर बिजली गिराने में इसने कभी 2 मिनट नहीं लगाए, एक सेकंड थॉट भी नहीं दिया कि सामने वाले इंसान को धोखा कैसा फील होता है, बुरा बर्ताव कैसा फील होता है, ठीक है। तो ऐसा इंसान आपके साथ रहा है, जिस भी रिश्ते में रहा हो। देखो, पेरेंट भी होते हैं नार्सिसिस्ट, तो अगर ये कोई, क्योंकि ये डेफिनेटली मुझे नज़र तो कोई मेल आ रहा है, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा करके मुझे मेल ही नज़र आ रहा है। आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, आपने बहुत ज़्यादा सहन किया और फिर संघर्ष भी किया, नो डाउट, है ना। सहने के साथ आपने, आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आपके अंदर एक अच्छी बात यह है कि आप गिव अप नहीं करते होंगे, आप गिव अप नहीं करते, और आपने बराबर इस व्यक्ति को आगे से चैलेंज दिया है। जितना ही इस व्यक्ति ने आपको पछाड़ने की कोशिश की है,
आप उठे हो, आप फिर से उसके साथ जाके भिड़ंत लिए आपने, ठीक है, आपने फिर से उसको ये दिखाया कि नहीं नहीं, तुम जो करोगे वो नहीं होगा, ठीक है, तुम जो सोचोगे वो नहीं होगा, तुम जो करोगे वो नहीं होगा। तो एक ऐसा कनेक्शन आपने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा भुगतान करवा गया, ठीक है। ये आपका कनेक्शन रहा है पास्ट का, ठीक है, कोई पास्ट लाइफ टॉक्सिक कनेक्शन रहा है जिसने आपको बहुत अच्छे से आपके लाइफ के लेसन्स दिए हैं, है ना। अभी प्रेजेंट में इस इंसान के साथ क्या चल रहा है, ठीक है, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है इस इंसान के साथ और किस स्थिति में ये है, थोड़ा सा ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। आज से मैंने सोचा है, मेरे कुछ क्लाइंट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं एंजल गाइडेंस, मतलब एक अलग से एंजल गाइडेंस निकाला करूं रीडिंग में, तो वो भी मैं आपके लिए निकालूंगी आपसे, ठीक है। वो फिर चाहे कोई भी कार्ड आए, आपको जिस भी आपकी परिस्थिति पर रिजोनेट करे, देखिएगा आप। तो अभी इस वक्त इस इंसान के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो ठीक है। ठीक है, वन मोर कार्ड प्लीज़, थैंक यू सो मच डियर। हाँ जी, अभी ना इसको अब मतलब आपको कैसे बताऊं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की एनर्जी है, ठीक है। और अगर इसका कोई किसी प्रकार का भी पछतावा सुनकर या डर की एनर्जी सुनकर अगर आपको थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी आए और उम्मीद बनने लगे, है ना, तो रुक जाइए, ठीक है, पहले पूरी बात सुन लीजिए। बहुत ज़्यादा पछतावे और डर की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है अंदर से कि क्या एस्केप हो सकता है इसकी सिचुएशन में, क्योंकि चीज़ें खुद, किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते ना, चीज़ें खुद ही अपने हाथ से बिगाड़ी हैं, ठीक है। तो इस व्यक्ति को अगर पछतावा है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इसको डर है, पछतावा है, तो अगर इसको पछतावा है तो वो इसलिए कि इसने आपके ऊपर, दूसरे हर इंसान को आपके ऊपर चुना था, ठीक है, हर इंसान को आपके ऊपर चूज़ किया था और यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ये बात इसको भी समझ आ रही है, ठीक है। आपको जब छोड़ा था ना इसने आपको बहुत बुरे हाल में छोड़ा था, बहुत बुरे हाल करके आपके छोड़ा था और इसको इसके 7वें सपने में भी नहीं पता था कि आप कभी उठ भी पाओगे। जिस वक्त इसने आपको छोड़ा होगा ना, आप टोटली डिपेंडेंट एनर्जी में होंगे, इसको कभी नहीं लगा होगा कि आप उठ भी पाओगे, आप अपने पैरों पे चल भी पाओगे, ठीक है। आज की स्थिति ये है कि ये पछताता इसलिए है क्योंकि आप इतना आगे बढ़ गए हो कि ये देखकर चकित है, ठीक है। ये पर्सन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन सच बात यह है कि ये देखकर अंदर से चकित है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। इसका कोई भी वार, ये तो वो होता है ना कि वो तो पूरी तरह से ख़त्म करके गया था आपको, ठीक है। वो कभी देखा होगा आपने, जो वो वायलेंट मूवीज़ होती है ना साउथ वाली, उसमें होता है कैसे होता है, कितना गंदा मारते वो हीरो को, खून नम खून हो जाता है हीरो और ऐसे पड़ जाता है, फिर ऐसा लगता है कि बस इसका एंड हो गया, है ना, अब नहीं उठेगा। वो एकदम ऐसे वो विलन हंस हंस के एक्सप्रेशन दे रहा होता है और फिर तभी सडनली बहुत तेज़ हवा चलती है और हीरो उठता है, ठीक है। तो ये आपको ना वैसे ही पूरी तरह से फिनिश करके गया था और इसने कभी कतई भी उम्मीद नहीं की थी कि आपका भी अब कोई आगे भला हो सकता है। आपको फिनिश समझ लिया था इसने और यही इसका ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो अब इसके पछतावे की रीज़न बन रहा है, क्योंकि आपसे कभी कुछ गेन होगा। देखो ये लॉस एंड गेन पर चलाते रिश्ते ऐसे लोग, ठीक है। तो इसको आपकी इतनी प्रेम भरी एनर्जी, डिपेंडेंट एनर्जी देखकर कभी लगा नहीं था
कि आपसे कुछ इसको हासिल भी होएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इंसान ना ओवर कॉन्फिडेंस में गलत फैसले ले लेता है। तो इसने ऐसे गलत इंसान को चुन लिया आपके ऊपर, इंसान को या इंसानों को चुन लिया आपके ऊपर, जो इनको कहीं भी नहीं पहुंचा पाए, बल्कि वो लोग इनके लिए पैरासाइट बने हुए हैं, इनके साथ चिपक कर सर्वाइव वो लोग कर रहे हैं उल्टा। इनको लगा था ये उनके साथ ज़िंदगी काट लेंगे। सच्चाई ये है कि वो लोग इन पर डिपेंडेंट हैं, हर चीज़ के लिए इनकी तरफ देखते हैं और इन्हीं से चाहते हैं। दूसरी तरफ आपको जैसे हाल में इन्होंने करके छोड़ा था, तो आप जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है आपका एक करियर हो सकता है सेट, ठीक है। आपके मनी के सिचुएशन पास्ट के सालों से कुछ अच्छे हुए होंगे, पास्ट के जो भी आपके रहे होंगे मनी के सिचुएशन, उससे डेफिनेटली आपने कुछ ग्रो किया है, इंडिपेंडेंट एनर्जी में आप आए हो, और ये इसको लॉस की फीलिंग दे रहा है। ये चीज़ इसको लॉस की फीलिंग दे रहा है, क्योंकि इसको ये तो पता है कि आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, प्लस इसको अब ये भी पता है कि ईश्वर भी आपका साथ देते हैं, ठीक है। तो आपके तो तरक्की निश्चित है, इसको ये पता है, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये व्यक्ति अब पछता रहा है, क्योंकि जब आपको छोड़ा था ना, तो इसने परवाह नहीं की, इसने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। वही बड़ी बड़ी बातें इसके अब बहुत ज़्यादा इसके कष्ट का कारण बनी हुई हैं, ठीक है। तो आपके साथ जितना अन्याय इस व्यक्ति ने किया था, उसका इसको बहुत अच्छे से यूनिवर्स कर्मा दे रहे हैं। वो कर्मा है इसका मेंटल ट्रैप। ये देख देख कर पछताता रहे, ये देखे और रियलाइज़ करे कि इसने क्या खोया है, ठीक है। डर की ऊर्जा जो मैंने बोली वो इसलिए है कि आपको इसने क्या सोचा था, आपको छोड़ के जाते टाइम, दूसरे लोगों को चुनते टाइम इसने सोचा था कि आप कहाँ ही जा रहे हो, है ना, आपको कौन मिलेगा, आप क्या कर लोगे, ठीक है। तो इसने सोचा था कि जब कभी चाहे तो आप तो हो ही खेलने के लिए, ठीक है। दिस पर्सन ट्रीटेड यू लाइक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप तो हो ही मौजूद, तो चलो थोड़ा घूम फिर आया जाए, है ना। ये घूमने फिरने गया था पीछे से, आप तो ये वापस आए तो आप तो गायब मिले इसे। जब इसने दोबारा एंट्री की कोशिश की, आपने तो बोल दिया कि भैया तेरा बहुत हुआ, चल निकल इधर से, बंद कर अपने नाटक, ठीक है। तो यहाँ पर डर की ऊर्जा इसलिए है कि इसको लग रहा है कि क्या ये आपकी मजबूती सच में आप कहीं इससे हमेशा के लिए मूव ऑन तो नहीं कर गए, क्योंकि ये व्यक्ति जो आपको ये दिखाता था कि आप इसके ऊपर कितने डिपेंडेंट हो, आपका इसके बिना नहीं चल पाएगा। सच बात यह है कि ये पूरी तरह से अपने जीवन के लिए, अपनी छोटी छोटी नीड्स के लिए भी ये आपके ऊपर आश्रित था। हालांकि शो इसने उल्टा किया कि आप इसके ऊपर आश्रित हैं, आपका इसके बिना काम नहीं चल सकता, जबकि सच बात यह है इसका आपके बिना गुजारा ही नहीं हो, और वो इसको पता था, और इसीलिए ये आपको अंडर कॉन्फिडेंट रखता था ताकि आप कभी भी अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान कर अपने साथ न्याय ना कर लें, अपने साथ अपने आप को जस्टिस ना दे दें, आप डोरमेट बन के रहें बस, ठीक है। तो इसको अब डर इस बात का लग रहा है कि जब आप इतनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, आप इतनी अच्छी जगह पर हो, तो डेफिनेटली लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इसको आपके मूव ऑन कर जाने का डर है, आप किसी बेहतर रिश्ते में ना चले जाओ, कि इतना घटिया इंसान है कि ये अकेला है तो ये चाहता है कि आप भी अकेले रहो, ठीक है। तो ये तो होने से रहा, ठीक है, क्योंकि ये इंसान ऐसे प्रवृत्ति का इंसान है, इसको यूनिवर्स ये धक्का ज़रूर देंगे, क्योंकि इसके अंदर की प्रवृत्ति ये है कि कुछ भी चीज़ होती है ना, वो उसका इसको ये है कि चाहे इसको मिले ना मिले वो कोई बात नहीं, लेकिन इसको ये बात भी एक तरह का सुकून देती है कि इसको नहीं मिल रहा तो फिर आपको भी नहीं मिल रहा, किसी और को भी नहीं मिल रहा, ठीक है। बहुत घटिया सोच के लोग होते हैं ये अगर खुद वंचित है तो ये चाहेंगे
ये वैसे लोग होते हैं जो खुद गरीब होते हैं ना, तो वो पड़ोसी से जलते हैं और वो चाहते हैं कि पड़ोसी भी गरीब ही रहे तो बढ़िया, ठीक है। तो ये इस टाइप के लोग होते हैं। दूसरे की खुशियों पर वार करके आप अपने लिए खुशियाँ तलाशोगे तो आपको खुशियाँ कभी भी नहीं मिलेंगी। दूसरे के लिए खड्डा खोदने वाला, कब्र खोदने वाला एक दिन उसी में खुद पड़ता है। इस व्यक्ति ने भी अपने लिए अपना खड्डा खुद ही खोदा है, अब जाके शिकायत करे तो किसको करे, ठीक है। इसको ये चीज़ सुकून देती है, ये चीज़ इसको डराती है कि आप कहीं कि अच्छे लोगों के साथ ना चले जाओ, जो आपको प्यार दें, जो आपको रियल रिस्पेक्ट दें। नहीं, आप भी अकेले रहकर आप मतलब इसको दिखे कि आप अकेले रहकर सफ़र कर रहे हो, इससे इसको एक प्रकार की संतुष्टि मिलेगी कि ये इतना परफेक्ट है कि इसको छोड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसको अंदर से सुकून देगी ये बात। तो ये यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, यूनिवर्स ये वाला झटका इसको ज़रूर देंगे, क्योंकि इससे इसने अपनी ईगो जोड़ी है, ठीक है। तो पास्ट के अंदर, पास्ट में पिछले वक्त में, गुजरे वक्त में, ठीक है, आप इसके ऊपर अगर इमोशनली डिपेंडेंट थे तो अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। आप इसको देखना तक नहीं चाहते हो, आप बहुत आगे बढ़ चुके हो और ये बहुत इल्यूज़न में है कि आप तो इतने कमज़ोर थे, ऐसा भी क्या हुआ। आप तो रो ही नहीं रहे हो, आप तो कलप ही नहीं रहे हो, आप तो इसके पास बार बार हाथ जोड़ने नहीं आते हो, आप तो इससे कुछ मांग ही नहीं रहे हो, ठीक है। इसको कभी सोल ग्रोथ का मीनिंग ही नहीं पता। सोल होती है वो ग्रो करती है, ये एक यात्रा होती है, ये सब इसके लिए किसी दूसरी दुनिया के शब्द हैं। अब ये इंसान जो भुगतेगा वो ईश्वर आपको दिखाएंगे और इसको जो कष्ट मिलेगा ना, उसका ज़रिया दूसरे बनेंगे, उसका ज़रिया आप नहीं बनोगे। आप सिर्फ कहीं यूनिवर्स आपको दूर बिठा देंगे और आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ सुनोगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़, अब ये हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ, धमाके, ठीक है। और आप दूर बैठकर, और मैं आपको एक बात और बोल दूं, अगर कभी भी आपने इस व्यक्ति से प्यार किया था तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप इसके कष्ट में, दुख में या इसके कर्मा में दर्द क्रिएट करो। वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। वो डिवाइन से पंगा लेना है तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखो, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर दे, आप माफ़ कर दें, लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करते, तो कर्म तो लौट कर आते हैं। जितना दर्द अगर आप खुद भी माफ़ कर देंगे ना इसको, तो कर्म माफ़ नहीं करेंगे, वो तो जितने किए हैं वो तो लौट के आएंगे उतने लेवल पर तो। और अभी तो उनका आना ही एक ज़िंदगी शायद कम पड़ जाएगी, क्योंकि आपको कर्मों की थ्योरी पता है ना कि कितने कितने गुना होके आते हैं कर्म। तो कर्मों की थ्योरी आपको पता है, तो कितने कितने, तो क्या क्या भुगतेगा ये इंसान। ये अपने एज के अच्छे खासे लेवल पर होगा, 40+ तो हो ही गया होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बची हुई ज़िंदगी मिजरी में निकलेगी, बीमारियों में निकलेगी। लाइफ के फर्स्ट हाफ में जो मज़े करने थे कर लिए, एक से एक घटिया हरकत जो आप सोच भी नहीं सकते वो इसने कर ली, ठीक है। और आपकी पीठ पीछे आपको तो पता भी नहीं चलने दिया, आपको तो बाद में पता चला होगा, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम पर चले जाते हैं कार्मिक्स, पता है आपको, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये लोग। तो आप जो सोच भी नहीं सकते हो, आपको लगेगा नहीं यार ये ऐसा तो नहीं करेगा, कुछ भी करे पर इतना तो नहीं कर सकता, वो वही चीज़ करेंगे, ठीक है। तो इस व्यक्ति को इसका कर्मा मिल रहा है ना। आपको कह रहे हैं यूनिवर्स कि आपको कोई दया भाव अगर अपने अंदर आए तो अपनी पिछली कुछ जो जीवन कटा है आपका वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो बिजलियाँ गिरी थी आपके ऊपर उनको याद करिएगा, डेफिनेटली आपको आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, इस एनर्जी को क्लेम करिए, कर्मा को क्लेम करिए, ठीक।
ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नीचे लिख कर जाइए, कर्मा रिटर्न लिख के जाइए, कार्मिक रिलीज लिख के जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंड बाय बाय।